दृष्टि के सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण आंखों की बाहरी पेशियों पर तनाव या दबाव पड़ना है, जो कालांतर में नेत्र का आकार ही बदल देते हैं। विभिन्न प्रकार के तनाव नेत्रों में विभिन्न प्रकार के आवर्तन दोष उत्पन्न करते हैं। पास की दृष्टि में नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दूर के पदार्थों को देखने में असुविधा रहती है। दूर की दृष्टि तथा वृद्धावस्था की अल्प दृष्टि में रहती है। नेत्र गोलक संकुचित अवस्था में हो जाते हैं, जिससे पास की वस्तु देखना कठिन होता है। ये सब दशाएं अपूर्ण अनुसरण यानी कि इम्परफेक्ट अकोमोडेशन के कारण होती है। विभिन्न प्रकार के तनावों को दूर करने के लिए कई उपाय व्यायाम बताए गए हैं, जिनके अभ्यास से दोष युक्त दृष्टि की उपयुक्त दशाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इनमें सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है करतल विश्राम। करतल विश्राम किसे कहते हैं, कैसे इसे करना है, ये आपको अभी हम आगे बताते हैं। करतल विश्राम की विधि हम सीख लेते हैं। करतल विश्राम के लिए, जिसे पामिंग भी कहते हैं, आरामदेह स्थिति में बैठें, कोहनियों को घुटनों पर रख लें और घुटनों को सटा लें, अथवा कोहनियों को मेज पर रखें अथवा घुटनों पर तकिया रखकर उस पर कोहनियां रखें। आंखें ढीली बंद कर लें। दोनों हाथों की हथेलियां प्याली की तरह बनाकर गाल की हड्डियों पर रखते हुए उनसे अपनी बंद आंखों को इस प्रकार ढकें कि हथेलियां आंखों को नहीं छुएं। हथेलियों से आंखें ढकते समय ध्यान रखें कि न तो आंखों पर कोई दबाव पड़े और न ही कहीं से प्रकाश प्रवेश पा सके। हाथ और आंखें तनाव रहित रहनी चाहिए। सोचना बिल्कुल बंद कर दें। मानसिक तनाव भी नहीं रहना चाहिए। मस्तिष्क को तनाव रहित रखने के लिए बिल्कुल कालापन का अनुभव करना चाहिए। सही रीति से करतल विश्राम में कालापन देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बिना किसी प्रयास के सहज ही प्रकाशहीन कमरे की भांति बिल्कुल कालापन का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि तभी आंखें और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में होते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में रहने के बाद आप हाथ हटाकर तेजी से आंखें मिचकाएं और आंखें खोलें। अब आप देखेंगे कि आपकी आंखें अधिक ताजगीपूर्ण और शक्तिशाली हो गई हैं। करतल विश्राम का अभ्यास साधारणतः दिन में 4 से 5 बार 2 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। आंखों पर अनावश्यक दबाव से उत्पन्न रोगों तथा मोतियाबिंद की शांति के लिए करतल विश्राम बहुत लाभदायक है और इसे हर घंटे कुछ मिनट तक अवश्य करना चाहिए। सही ढंग से करतल विश्राम के बाद आप दृष्टि जांचने का चार्ट स्नेलन टेस्ट कार्ड में पहले की अपेक्षा 1 से 2 पंक्तियां अधिक पढ़ सकते हैं और अक्षर अधिक काले दिख पड़ते हैं, जो कि दृष्टि सुधार के लक्षण हैं। नेत्रों की थकावट दूर करने के लिए कम से कम 10 मिनट पामिंग करनी चाहिए। इसे नेत्रों का श्वासन कहा जाता है। यदि रोगी को कालेपन का अनुभव करना संभव ना हो तो गहरी काली वस्तु या काला कंबल, काला पर्दा, घटा, टोप, काली रात का अनुमान करना या ध्यान में लानी चाहिए। इनमें भी परिचित वस्तुओं का ध्यान में लाना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि इनमें मस्तिष्क पर जोर नहीं पड़ता। करतल विश्राम में काले रंग का ध्यान के साथ साथ मस्तिष्क को आरामदेह स्थिति में रखना भी आवश्यक है, अतः सोचना बिल्कुल बंद कर दें। यदि ऐसा न कर सकें तो कम से कम मस्तिष्क को अशांति लाने वाले विचार जैसे खराब स्वास्थ्य, मन की सुस्ती, चिंता, क्रोध आदि से मुक्त रखना चाहिए और इनके स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य और सुखद विचार को स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार करतल विश्राम हमें करना चाहिए। यदि ऐसा न कर सके तो कम से कम मस्तिष्क को अशांति लाने वाले विचार जैसे खराब स्वास्थ्य, मन की सुस्ती, चिंता, क्रोध आदि से मुक्त रखना चाहिए और इनके स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य और सुखद विचार को स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार करतल विश्राम से आंखों का विश्राम होकर आश्चर्यजनक लाभ होता है। नेत्रों के अन्य व्यायाम और क्रियाएं भी मैं आज आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आंखों की मांसपेशियों और आंखों से संबंधित स्नायु को ताकतवर और तनाव रहित बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पामिंग के अतिरिक्त निम्नलिखित नेत्र व्यायाम और क्रियाएं रोजाना 10 से 20 मिनट का समय निकालकर अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है पुतली घुमाने की क्रिया। पुतली को कैसे घुमाना है, पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाना है। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। गर्दन को स्थिर रखकर बिना सिर घुमाए दोनों पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाना है, इस तरह से। अर्थात दोनों पुतलियों को पहले ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर आकाश देखना है और फिर नीचे लाते हुए नीचे धरती देखना है। इस तरह सहजता से क्रमशः ऊपर नीचे 6 बार हमें इस क्रिया को करना है। पुतलियों को बाएं दाएं घुमाना, फिर पुतलियों को बाएं दाएं घुमाना मानो पुतलियां क्रमशः बाएं दाएं कान को देख रही हैं। सहजता से हमें ये 6 बार अभ्यास करना है। पुतलियों को चक्राकार घुमाना, तीसरा अभ्यास है पुतलियों को चक्राकार घुमाना। फिर पुतलियों को चक्राकार घुमाना अर्थात
पहले बाएं से दाएं घड़ी की सुई की तरह बड़ा से बड़ा गोला बनाते हुए गोलाकार घुमाना और फिर दाएं से बाएं गोलाकार घुमाना। ऐसा 4 बार सहजता से हमें करना है। इस प्रकार ऊपर नीचे बाएं दाएं और गोलाकार घुमाने की तीनों क्रियाएं पहले धीरे धीरे और बाद में जल्दी जल्दी करें। प्रत्येक क्रिया 4-6 बार करने के बाद कोमलता से पलक झपकाकर आंखें बंद करके कुछ क्षण विश्राम कर लें। इन्हें 2 से 3 बार बीच बीच में विश्राम देकर दोहराया जा सकता है। पुतली घुमाने से नेत्र पेशियों का तनाव हटाकर बड़ा आराम मिलता है और दृष्टि शक्ति बढ़ती है। दृष्टि को बार बार बदलने का अभ्यास। दृष्टि को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने या एक बिंदु को देखकर दूसरे बिंदु पर दृष्टि ले जाने को दृष्टि हटाना कहते हैं। अपनी अंगूठी के पास वाली उंगली अपनी आंखों के सामने 10 इंच की दूरी पर रखें। अब उंगली के ऊपर सिरे पर दृष्टि जमाएं और उसे साफ साफ देखें। फिर उंगली की सीध में 20 फीट दूरी कोई बड़ी वस्तु जैसी खिड़की को देखें। दृष्टि को पास और दूर केंद्रित करें, अर्थात बारी बारी से दूर पास देखें। यह क्रिया 10 बार करने के पश्चात एक क्षण के लिए पलक झपकाकर विश्राम करें और तब दोहराएं। यह दृष्टि का अनुसरण सुधारने के लिए विशेष लाभदायक है। स्वस्थ दृष्टि किसी एक बिंदु पर अधिक देर स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। सभी नेत्र व्यायाम चश्मा उतारकर कर लेने चाहिए और 2 नेत्र व्यायाम के बीच कुछ क्षण पामिंग कर लेना चाहिए। पलक झपकाना। पलक झपकाना यानी कि ब्लिंकिंग एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पलकों को जल्दी जल्दी बंद करने और खोलने की क्रिया से आंखों को विश्राम मिलने से नज़र तेज होती है। पलकें न झपका सकने का अर्थ है आंखों में तनाव और गड़बड़ी। अतः एकटक देखने की आदत पड़ने पर दिन में कई बार पलकें झपकाने का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे एक बार में लगातार 10 बार पलक झपकाना। पढ़ते समय भी प्रत्येक 10 सेकंड में 1 या 2 बार पलक झपकनी चाहिए। पलक झपकने से आंखों की थकान मिटती है, आंख की पेशियां सिकुड़ने और फैलने से रक्त संचार सुधरता है और अश्रु ग्रंथि से पर्याप्त तरल निकलते रहने से आंख साफ, गीली और चमकदार रहती है। अब है हमें झूमना। झूमना कैसे है, यानी कि स्विंगिंग। सीधे खड़े होकर पांवों को 1 फीट की दूरी पर रखना है। अब आप अपनी बाईं एड़ी को जमीन से जरा उठाते हुए अपने सिर, आंखें, कंधे, कूल्हे, बाजू को ढीला छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर घुमाएं। इतना घुमाएं कि दाहिनी तरफ की दीवार के समानांतर हो जाएं। फिर बाईं एड़ी की जमीन पर रखें और दाहिनी एड़ी को इसी प्रकार उठाकर शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। सिर, कूल्हे, कंधे सब एक ही दिशा में घूमने चाहिए। न तो आपने को एक ओर से दूसरी ओर झटके से घुमाना है और ना ही तनकर। कमर की चीजें घूमती हुई लगें तो उस पर ध्यान न दें। प्रति मिनट लगभग 16 बार बाएं दाएं झूमना चाहिए। कम से कम 5 मिनट या इससे ज़्यादा समय तक सोने से पहले इसे करना विशेष लाभप्रद है। झूमने का उपरोक्त व्यायाम पेशियों और स्नायुओं के तनाव को कम करता है, विशेषकर गर्दन, कंधे और निचली कमर का तनाव। इससे आंखों की थकान दूर होती है, दृष्टि सुधरती है। अनिद्रा और आंखों के सामने तिलमिले या उड़ते हुए भुनगे से देखने के रोग में लाभ भी मिलता है। हंसना और मुस्कुराना। हंसना और मुस्कुराना तो हमें हमेशा ही चाहिए, भले कोई भी कैसी भी कंडीशन हो। हंसना केवल मानव को ही मिला ईश्वरीय वरदान है। हंसने से दिल हल्का होता है, तनाव घटता है और मानसिक तनाव जन्य रोग जैसे थकान, चिंता, विषाद, चिड़चिड़ापन आदि मिटते हैं। प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है और उससे जो शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उतना ही 5 मिनट हंसने से बढ़ती है। अतः कम से कम दिन में 3 बार खिलखिलाकर हंसना चाहिए। उन्मुक्त हंसी से मस्तिष्क से लेकर संपूर्ण नाड़ी मंडल स्पंदित हो उठता है और फेफड़ों की अशुद्ध वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। विभिन्न मांसपेशियां और एड्रिनल ग्रंथियां समुचित रूप से सक्रिय हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य और सौंदर्य पर हितकारी प्रभाव पड़ता है। हंसने से न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि रक्त संचालन और पाचन भी सुधरता है। बिना कुछ अपनी जेब से खर्च किए आपके हंसने और मुस्कुराने से न केवल आपको प्रसन्नता मिलती है, बल्कि सामने वाले का मन भी प्रसन्न होता है और वातावरण भी। बड़े से बड़े संकट में मुस्कुराते हुए संघर्ष करते रहने से आपकी परेशानी कम होगी। हंसने और मुस्कुराने का आंखों पर भी हितकारी प्रभाव पड़ता है और आंखों में एक मुग्ध कर देने वाली चमक आ जाती है। कैसी लगी आप सभी को आंखों की दृष्टि को बढ़ाने की ये छोटी छोटी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।